बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाता या दस्तगीर कहना। सवाल। बाज़ लोग कहते हैं कि किसी को दाता या दस्तगीर कहना नाजायज़ है क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। इस तरह तो रहीम, करीम और आदिल भी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे नबी बड़े रहीम थे, नौशहरवान बड़ा आदिल था। क्या ये भी नाजायज़ और मुशरिकाना फ़ेल है? जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मानों में रहीम कहा जाता है, उन मानों में अल्लाह ताला को रहीम नहीं कहा जाता। बाकी रहते दाता और दस्तगीर के अल्फाज हैं। अगर कोई शख्स किसी को दाता या दस्तगीर कहता है तो उससे पूछें कि उसके जहन में इसका मफहूम क्या है और उसकी बिना पर राय कायम करें। मुजरद लफ्ज़ दाता या दस्तगीर पर हुक्म न लगाएं। अगर वो कोई ऐसा मफहूम बयान करे जिसमें शायबाए शिर्क हो तो उसे कहें कि ऐसा न करे, लेकिन अगर वो ऐसी तवजीह पेश करे जिसमें सानवी शिर्क नहीं है तो ख्वामखा उससे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल में मोहताज ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन यह बात ऐसी नहीं कि इस पर मुनाजरों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। लोग ख्वामखा इस तलाश में लगे रहते हैं कि कौन सा मसला ऐसा है जिस पर मुनाजरा छेड़ा जाए। तावीज़ लिखना। सवाल। हरूफ अबजद के हिसाब से उस अस्माए हुस्ना और कुरान पाक के दूसरे अल्फाज के आदाद निकालकर जो तावीज़ लिखे जाते हैं उनकी शरई हैसियत क्या है? क्या ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में ऐसे तावीज़ लिखे जाते थे? जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के फजल से मुसलमानों को अक्ल भी हासिल थी और इल्म भी, इसलिए उस दौर में किसी शख्स के जहन में ये ख्यालात भी नहीं आते थे। यह आदाद निकालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खाने के लिए बैठे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की बजाय 786 कहकर खाना शुरू कर दे। इसी तरह अगर नमाज के आदाद निकाल लिए जाएं और खड़े होकर वो आदाद पढ़ लिए जाएं तो नमाज हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है उस ज़माने में लोगों के पास अकल भी थी और फहम भी, इसलिए ऐसी कोई चीज़ उस ज़माने में राइज नहीं। अब आजकल हर चीज़ का खुलासा निकल आता है। जैसे आजकल गैस पेपर चलते हैं, वैसा ही कुछ लोग इबादत के साथ करना चाहते हैं। बिद्दत क्या है? जवाब। बिद्दत उस फ़ेल को कहते हैं जो इस्लाम के किसी उसूल या कानून के खिलाफ हो, लेकिन उस पर इस्लामी होने का लेबल चस्पा कर दिया जाए। मसलन, इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। अगर कोई फ़र्द या इदारा ये सज़ा तब्दील करके 1 साल या 2 साल कैद मुकर्रर कर दे तो ये बिद्दत है। इसी तरह कत्ल की सज़ा इस्लामिक कसास कत्ल है। अगर कोई इदारा उसके बजाय 10 या 20 साल कैद की सज़ा दे तो ये भी बिद्दत है। उसी तरह अगर कोई नया काम जिसका कोई सबूत शरीयत में मौजूद नहीं ईजाद किया जाए और उस पर इस्लामी अमल होने का दावा किया जाए और जो शख्स वो काम न करे उसे गुनाहगार करार दिया जाए तो ये भी बिद्दत में शामिल होगा।